जाता है कि स्टेरॉइड्स, तो एकदम जिसे कहते हैं कि मरीज भी डर जाते हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी चीज आ गई है कि अब आप कह लेंगे ये फुल स्टॉप है। स्टेरॉइड्स होते क्या है? स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी का कुदरती हिस्सा है, पूरा एक सर्कल है बॉडी में जिससे आपकी बॉडी चल रही है और जो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद, दर्द और आपके सारे बॉडी के जो एक वाइटल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग इन सारे स्टेरॉइड हार्मोन से नॉर्मल होती है। तो उसका आप देखें चेहरा फूला होगा, इवन टांगें भी सूज जाती हैं और वो मरीज अंदर से बिल्कुल खोखला होता है क्योंकि उसके जो अपने कुदरती वो एक साइकिल है वो बिल्कुल मुतासिर हो गई है, जिससे मरीज की नींद भी मुतासिर हो जाती है और भूख भी मुतासिर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का सवाल ये है कि ये स्टेरॉइड क्या होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके इस्तेमाल से आपके दिल पे और आपकी सेहत पे क्या-क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्टेरॉइड्स एक लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर जो मरीज या इवन सोसाइटी में जो हमारे पास लोगों में एक कंसेप्ट पाया जाता है कि स्टेरॉइड्स, तो एकदम जिसे कहते हैं कि मरीज भी डर जाते हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी चीज आ गई है कि अब आप कह लेंगे ये फुल स्टॉप है। बेसिकली स्टेरॉइड्स जो है बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। ये आपको मैं आज पहली दफा बताने जा रहा हूँ कि एक तो मैं ये लोगों का डर खत्म करूंगा कि स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, ये किस लिए होते हैं और आगे इनको किस तरह बॉडी में इनका अमल दखल होता है। जो सबसे पहली चीज है कि अब हमने ये समझना है कि स्टेरॉइड्स होते क्या है। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी का कुदरती हिस्सा है कि हमारे दिमाग से एसीटीएच हार्मोन है जो लाइक स्टिमुलेट करके आपके थायराइड को वहां से थायराइड T3 T4 और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाता है और उसके साथ आगे बॉडी में फिर कॉर्टिसोल और फिर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और इसके साथ में नोलोकॉर्टिकॉइड, ये सारे एक जिसे कहते हैं कि लिंक्ड हैं कि आपके दिमाग से लेके आपके हार्ट में और हार्ट से आगे गुर्दों में और गुर्दों से ये आपके फेफड़ों तक, ये सारी चीजें लिंक्ड है और ये एक सर्कल है और इनकी एक मिकदार है। लाइक ये गुर्दों से नीचे हम आए तो ये टेस्टोस्टेरोन और ये ग्रोथ हार्मोन्स सारे, पैंक्रियास से इंसुलिन वगैरह, ये सारे बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स हैं और इनका एक सर्कल बना हुआ है बॉडी में कि इस मकदार में ये रिलीज होगा तो दूसरा इतना होगा, रात को इतना होगा तो सुबह उसकी मकदार ज्यादा होगी, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, जब दूसरा ज्यादा होगा तो पिछले वाले को सिग्नल देता है जिसकी वजह से वो पीछे से उसकी प्रोडक्शन रोक देता है और ये पूरा एक सर्कल है बॉडी में जिससे आपकी बॉडी चल रही है और जो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद, दर्द और आपके सारे बॉडी के जो एक वाइटल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग इन सारे स्टेरॉइड हार्मोन से नॉर्मल होती है। तो मसला कहाँ आता है? मसला तब आएगा जब आप ये जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स हैं ये आप बाहर से लेते हैं, स्पेशली जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ले रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हैं या इंसुलिन जो आपके लेके कि आपको नहीं जरूरत तो आप ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका एक कुदरती क्लॉक बनी हुई है इसकी स्टेरॉइड्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो एक नॉर्मल रूटीन की एक क्लॉक उसकी चल रही है वो खत्म हो जाती है और फिर बॉडी किसी को ज्यादा बनाएगी, किसी को कम बनाएगी और उससे फिर आपका वही एसीटीएच जो गुर्दों पे है तो उससे असर होगा, तो आपके बॉडी में वो पानी स्टोर करना शुरू कर देती है जिससे आपको कह लें कि यूरिन कम आता है या बाज का तो यूरिन ज्यादा आता है, यूरिन निकल जाता है आपके
ये सारी चीजें जो हैं वो बॉडी को लाइक करती है। और स्पेशली स्टेरॉइड्स का जो लाइक आप देखें तो उनका मुंह फूला होता है, वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं। कि कुछ लोग देसी हकीमों से ये इस तरह की देसी दवाई लेते हैं उनसे दर्द की या मोटा होने की, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिससे मरीज फूल जाता है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। उसका आप देखें चेहरा फूला होगा, इवन टांगें भी सूज जाती हैं और वो मरीज अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, क्योंकि उसके जो अपने कुदरती वो एक साइकिल है वो बिल्कुल मुतासिर हो गई है, जिससे मरीज की नींद भी मुतासिर हो जाती है और भूख भी मुतासिर हो जाती है। लिहाजा ये जब स्टेरॉइड्स हमने लेने हैं, और ये नहीं है कि स्टेरॉइड्स आर वेरी गुड ड्रग्स जो आपकी जिसे कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। आपके बहुत से ऐसे मर्ज हैं जिसमें ये देना नागुजीर हो जाता है कि आपको अस्थमा का अटैक हो जाए या सीओपीडी की एग्जर्बेशन हो जाए या और इस तरह का कोई ऑटोम्यून जब डिजीज हो जाती है जिससे कुदरती तौर पे आपके अपने सेल आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। कि ये नहीं है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने स्टेरॉइड रिकमेंड कर दिए लिख दिया तो आप कहें कि वो डॉक्टर ठीक नहीं है। डॉक्टर हमेशा आपकी बॉडी की मर्ज को देखते हुए ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। और वो आप अगर कभी जाएं, ये फार्मासिस्ट जो हमारे लाइक सोसाइटी में, ऑब्वियसली फार्मासिस्ट तो कोई भी नहीं होता, फार्मेसी में जब जाते हैं तो वो फिर लोगों को गलत गाइड कर देते हैं कि नहीं जी डॉक्टर साहब ने आपको जो ना स्टेरॉइड लिख दिए हैं, तो मरीज डर जाता है, इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है तो वो किसी वजह से लिख के दे रहा है, और उसका मैंने बता दिया है कि ये बहुत सी डिजीजेज में ये लाइफ सेविंग चीज है जिसमें बहुत जरूरी होता है। लिहाजा इसकी एक डोज होती है कि इसको आपने देना किस तरह है, इसको टेपर किस तरह करना है और इसको बंद किस तरह करना है, ये सारा एक प्रोसेस है जो एक डॉक्टर समझ सकता है। वो बेहतर जांच के आपकी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए और आपके मर्ज को असेस करके वो इस चीज का फैसला करता है कि किस डोज में देना, कब बंद करना है और कैसे बंद करना है। तो लिहाजा ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसका नाम सुन के डर जाएं और ये आप इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कहें हो ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो ये बहुत जिंदगी का हिस्सा है, आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज्व है। तो लिहाजा आपने जो चीज नहीं करनी वो ये है कि आपने खुद साख्ता स्टेरॉइड्स नहीं लेने, कि आपने क्वैक्स जो कहने के खुद साख्ता डॉक्टर हजरात हैं आपने उनसे ये दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी। आप जो मेरी जो जिम में लोग जाते हैं उनसे इल्तमास है कि आप वो ये लोग जो बॉडी बिल्डिंग के शौक में, मोटा होने के शौक में इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए, तो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। ये क्या करेगा, ये आपका नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब करके आपकी हर चीज ऊपर नीचे कर देगा, जिससे आपकी वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मैं अपनी कई वीडियोस में बता दूं, उसके साथ आपकी जो कोलेजन कम हो जाता है नालियों में, जो नालियों को जोड़े रखते हैं, और उससे क्रैक आते हैं। क्रैक के बाद वो खून वहां जमेगा और क्लॉट बनते हैं, और क्लॉट बन के आपकी नालियों में बंदिश होती है। वो आपको कह के टांगों में क्लॉट बनेगा तो डीवीटी हो जाएगा, आपके दिल में आएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आपके फेफड़ों में आएगा तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है जिससे सांस बंद हो जाता है, और दिमाग में जाता है तो आपको फालिज का हो जाता है। किसी टांगों बाजू में चले जाए तो यकीन माने बाजू नीली होके काटनी पड़ सकती हैं। तो ये सारा फिर स्टेरॉइड्स के साथ होता है। मैं अभी भी एक पेशेंट को देख के आया था, एनजीओ मैंने किया, तो वो भी सांस का मसला था, और ये हकीमों और उनसे इस तरह की दवाइयां लेके बेरबत खा के तो उसको भी बेसिकली क्लॉट जिस्म में बन गए, जिससे उसकी दोनों टांगों में डीवीटी डेवलप हुआ है। इवन वो हार्ट से भी गुजरा, तो बहरहाल हार्ट उसका बच गया कि वो उस तरह क्लॉट वहां पे जमा नहीं, लेकिन उसके दिल को भी उसने मुतासिर किया, और जिसकी वजह से मरीज बहुत ज्यादा तंग है। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा ये वीडियो मैं बनाऊं, ताकि जो हमारे माशरे में लोग हैं वो इससे बेहतर नॉलेज हासिल कर सकें, और जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन के मुताबिक स्टेरॉइड यूज़ करें। और जितने हकीम हैं, नीम हकीम और इस तरह के जो क्वैक्स हैं, आप उनसे द्वारा बिल्कुल ये ड्रग्स ना लें। हमेशा सर्टिफाइड जो आपके फिजिशियन हैं, क्वालिफाइड, आप उनसे मशवरा करके जो आपकी बीमारी है आप उसके मुताबिक लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। और जो जिम वाले हजरात हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ये बिला वजह
और गैर ज़रूरी और विदाउट एनी डॉक्टर्स एडवाइस इस चीज़ को ना इस्तेमाल करें। ये अल्टीमेटली आपको दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज और ये आपके फालिज तक ये आपको करवा सकते हैं। इवन नालियों में सोज, डीवीटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लिहाजा इसका बिला वजह इस्तेमाल जो है आपका जानलेवा भी साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।